हेलो नमस्कार मेरे साथियों। जवाहर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आपकी सेवा में एक बार फिर हाजिर हो गया हूँ और जीके के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर दोस्तों। ये जो प्रश्न होने वाले बीएसटी सीपीटीटी के लिए बहुत खतरनाक, मतलब आपके एग्ज़ाम के अंदर ये हेल्पफुल रहने वाले हैं आपके लिए दोस्तों। और जो हम 50 प्रश्नों के बारे में बात करेंगे आज, और कल जो हमने शिक्षण अभिरुचि के बारे में भी बात की थी, आज फिर जीके के 50 प्रश्न लेकर मैं आपके सामने आ गया दोस्तों। और आप भी वीडियो के अंत तक बने रहो। क्लास को एक बार फटाफट शेयर कर दो और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा दीजिए दोस्तों। ठीक है ना, चलते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधे मुद्दे पर बात करते हैं दोस्तों। चलो ठीक है, हमारे जो पहला जो प्रश्न है दोस्तों, क्या है तो ध्यान रखना कि पहला जो प्रश्न है, कान्हड़ देव कहाँ का शासक था। सबसे पहले ये पूछा गया हमसे कि जो कान्हड़ देव था वो कहाँ का शासक था। ठीक है, क्या पूछा गया, कान्हड़ देव कहाँ का शासक था, ये पूछा गया। तो ध्यान रखना दोस्तों, जो कान्हड़ देव कौन था, कान्हड़ देव कहाँ का शासक था, ध्यान रखना, कान्हड़ देव कहाँ का शासक था। सबको पता है, फटाफट आंसर छापने की कोशिश करो इसका, जल्दी जल्दी जल्दी। कान्हड़ देव कहाँ का शासक था, जालोर का। कहाँ का शासक था, जालोर का। चलो ठीक है, कान्हड़ देव था वो कहाँ का शासक था, जालोर का। जालोर का दोस्तों, कहाँ का शासक था, जालोर का। ठीक है, एक दो बातें और कर लेते हैं कहाँ की, तो ध्यान रखना, मेवाड़। मेवाड़ के अंदर ऐसा कौन सा दुर्ग है जिस दुर्ग के बारे में बात करेंगे दोस्तों, चित्तौड़। कौन सा दुर्ग है, चित्तौड़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग है मेवाड़ के अंदर दोस्तों, चित्तौड़। मेवाड़ के अंदर कौन सा दुर्ग है, चित्तौड़गढ़। कौन सा है, चित्तौड़गढ़। मेवाड़ के अंदर कौन सा दुर्ग है, ध्यान रखना, चित्तौड़गढ़। अब जो बात आती है चित्तौड़गढ़ दुर्ग का जो निर्माण करवाया गया था वो किसके द्वारा करवाया गया, ध्यान रखना, चित्रांगन मौर्य के द्वारा। किसके द्वारा करवाया गया था, चित्तौड़ जो दुर्ग का निर्माण करवाया था दोस्तों वो किसके द्वारा करवाया गया था, ध्यान रखना, चित्तौड़ दुर्ग का जो निर्माण करवाया गया था वो चित्रांगन मौर्य के द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा दोस्तों, चित्रांगन मौर्य के द्वारा करवाया गया था। यहाँ पर है मेवाड़ चित्तौड़ के, ये इस दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, ध्यान रखना, चित्रांगन मौर्य के द्वारा। किसके द्वारा, चित्रांगन मौर्य के द्वारा। इसकी जो आकृति है वो कैसी है, वेल मछली के समान। ठीक है दोस्तों, आगे चले आगे। चलो ठीक है, निम्न में से मेवाड़ का उद्धारक किसे कहा जाता है दोस्तों। ध्यान रखना, यहाँ राणा लाखा भी नहीं होगा, मोकल भी नहीं होगा और सांगा भी नहीं होगा, हमीर सिसोदिया। किसको कहा जाता है दोस्तों, मेवाड़ का जो उद्धारक माना जाता है वो किसको माना जाता है, तो ध्यान रखना, हमीर सिसोदिया को माना जाता है। किसको माना जाता है, हमीर सिसोदिया को माना जाता है। किसको, हमीर सिसोदिया को। ठीक है, ध्यान रखना, महाराणा सांगा के एक शासनकाल में एक युद्ध हुआ था, खानवा का युद्ध। कौन सा दोस्तों, खानवा युद्ध। और खानवा कहाँ पर पड़ता है, रूपवास तहसील भरतपुर के अंदर। 17 मार्च 1527 कब हुआ था दोस्तों, ये 17 मार्च 1527 की युद्ध हुआ था। कौन सा, खानवा का युद्ध। ठीक है, खानवा की मृत्यु कहाँ पर हुई थी, ध्यान रखना दोस्तों, सांगा की मृत्यु कहाँ पर हुई थी, बसवा के अंदर। कहाँ पर, बसवा। ये जो सांगा है इसकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी, बसवा। और बसवा कहाँ पर है, दौसा के अंदर। ठीक है दोस्तों, एक दो बातें और बातें करेंगे। तो इधर देखना कि एक राजा और है, कौन सा है, मोकल। कौन सा है, मोकल। एक राजा और है जिस राजा का नाम क्या है, मोकल। राजा का नाम क्या है, मोकल। ठीक है ना, मोकल ने क्या करवाई था, जो कैलाश नागदा उदयपुर में किस एकलिंग नाथ जी का मंदिर, किस कौन सा मंदिर दोस्तों, एकलिंग नाथ जी का मंदिर। एकलिंग नाथ जी का जो मंदिर है कहाँ पर है, कैलाशपुरी गांव नागदा उदयपुर के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो इसके चारों ओर मतलब इस तरह का परकोटा बनाने का कार्य किसके द्वारा किया था, ध्यान रखना, मोगल के द्वारा। ठीक है, एक बात और याद रखना कि राणा लाखा के काल में और क्या होता है दोस्तों, इसके काल में जावर माइंस खान का पता लगाए। तो कौन सी, इसका उत्खनन होता है, किसका, जावर माइंस। जो खान है ना, इसके किसके शासनकाल में स्टार्ट हुई थी, ये तो ध्यान, लाखा के। हंसाबाई वाला भी विवाद किसके समय हुआ था, ध्यान, राणा लाखा के समय। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गागरोन का युद्ध कब हुआ दोस्तों, गागरोन का युद्ध कब हुआ, ये पूछा गया है। 1527 में हम लोगों ने बात करती खानवा का युद्ध। कौन सा युद्ध, खानवा का युद्ध।
गागरोन का युद्ध कब हुआ ये पूछा गया है दोस्तों, फटाफट आंसर दीजिए। और जो गागरोन का जो युद्ध हुआ है वो 1518 में हुआ। कब हुआ दोस्तों? गागरोन का जो युद्ध हुआ है वो 1518 ईस्वी में हुआ है। ठीक है ना। आप भी आंसर छापने की कोशिश करें। आपके कितने प्रश्न राइट हो रहे हैं? इसमें से अगर किसी के 50 के 50 राइट हो जाएंगे तो उनका उसका सिलेक्शन पक्का है, देख लेना। ठीक है ना दोस्तों, उनका सिलेक्शन पक्का है। गागरोन का युद्ध कब हुआ था ये मैंने पूछा आपसे। फटाफट क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए। 1518 में कब हुआ था गागरोन का युद्ध? 1518 के अंदर। आगे चलते हैं। बेली किशन ट्री रुक्मणी ख्यात ग्रंथ के रचयिता कौन है? जो बेली किशन ट्री रुक्मणी जो ग्रंथ है उसके रचयिता कौन है दोस्तों? उसके जो रचयिता है वो है कौन ये पूछा गया है। तो इसकी जो ऑप्शन क्या दे रखे हैं? महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज राठौड़, मुंशी देवी प्रसाद और राव जेत सिंह। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाने वाला है वो क्या होने वाला है? तो ध्यान रखना, पृथ्वीराज राठौड़। ठीक है ना। आगे चलते हैं। राजपुताने का कर्ण किसे कहा जाता है दोस्तों? राजपुताने का कर्ण किसे कहा जाता है? राजपुताने का कर्ण किसे कहा जाता है? फटाफट आंसर छापो। राजपुताने का कर्ण किसको कहा जाता है? तो ध्यान रखना, राजपुताना का जो कर्ण है वो राय सिंह को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? राय सिंह। कहाँ का राजा है? बीकानेर का। कहाँ का राजा है? बीकानेर। ठीक है ना, ध्यान रखना। एक ये है कर्ण सिंह। इसके समय क्या होता है? तो ध्यान रखना, मथिरे की राण का युद्ध होता है। मथिरे की राण का युद्ध इसी के समय होता है। किसके समय? कर्ण सिंह के समय। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे जो बात करने वाले हैं छठा नंबर का जो प्रश्न है उसका नाम निमोचना किसान आंदोलन किस वर्ष हुआ दोस्तों? ठीक है, ये पूछा गया है कि निमोचना जो किसान आंदोलन है वो कब हुआ था। क्या पूछा गया है? निमोचना किसान आंदोलन कब हुआ था? ऑप्शन क्या क्या दे रखे, ध्यान रखना कि ओन हुआ। ठीक है दोस्तों, निमोचना किसान आंदोलन किस वर्ष से हुआ? तो ध्यान रखना इसका जो आंसर हो जाएगा 1925। कब हुआ है? निमोचना जो हत्याकांड हुआ है वो कब हुआ है दोस्तों? ध्यान रखना 1925। ठीक है, निमोचना जब हत्याकांड हुआ था उस समय ऐसा बताया जाता है कि महात्मा गांधी ने, किसने? महात्मा गांधी जी ने इसको अपने यंग इंडिया समाचार पत्र के अंदर इसे राजस्थान का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड का दोस्तों। महात्मा गांधी जी ने किस हत्याकांड को राजस्थान का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा है? तो आपको ध्यान रखना है निमोचना। और राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड किसको कहा गया है? तो ध्यान रखना वो कहा गया है मानगढ़ हत्याकांड। ठीक है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। बूंदी प्रजामंडल की स्थापना कब की गई ये पूछा गया है कि बूंदी जो प्रजामंडल है उसकी स्थापना कब की गई थी दोस्तों। ठीक है, तो ध्यान रखना बूंदी जो प्रजामंडल है इसकी स्थापना की गई थी 1931 में। कब की गई थी? 1931 में की गई थी। किसकी? बूंदी प्रजामंडल स्थापना। बूंदी प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? 1931 में की गई थी। ठीक है, किसके द्वारा की गई थी? ध्यान रखना दोस्तों, कांतिलाल। कौन था? कांतिलाल चौथानी, इसके द्वारा की गई थी। कांतिलाल चौथानी के द्वारा की गई। आगे बढ़ते हैं। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? और एक प्रश्न प्रजामंडल से और आ गया जो मैं इम्पोर्टेंट जो मतलब जो हमारे लिए बेस्ट है, जो प्रश्न आने की संभावना है एग्जाम के अंदर, उन प्रजामंडल को मैं ले आया हूँ आपके सामने और इसका आंसर छापने की कोशिश करें आप। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब की गई दोस्तों? तो ध्यान रखना मारवाड़ जो प्रजामंडल की स्थापना 1934 में की गई थी। कब की गई थी? 1934 में की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी? ध्यान रखना जय नारायण व्यास। जय नारायण व्यास के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? जय नारायण व्यास के द्वारा मारवाड़ प्रजामंडल। ठीक है, आगे चलते हैं। राजस्थान संघ का गठन कब किया गया दोस्तों?
राजस्थान जो संघ है उसका गठन कब हुआ था, ये पूछा गया है। ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है, 25 मार्च 1948, 18 अप्रैल 1948 और 15 मई 1950 और 26 जनवरी 1950। तो ध्यान रखना, राजस्थान संघ की जो स्थापना की गई थी वो 26 जनवरी 1950 को की गई थी। प्रथम चरण मत्स्य संघ की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, 18 अप्रैल 1948 को हुई थी दोस्तों, जिसमें कितनी रियासतें जोड़ी गई थी, 4, ABCD याद रखना है, ठीक है। अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, ठीक है, 4 रियासतें थी इस मत्स्य संघ के अंदर। और मत्स्य संघ की स्थापना कब की गई थी, 18 अप्रैल 1948 को। और इसका जो आंसर हो जाएगा, राजस्थान संघ की स्थापना कब की गई, 26 जनवरी 1950। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक नदियों के उद्गम वाला जिला, कि राजस्थान में ऐसा कौन सा जिला है जहां पर सर्वाधिक नदियों का उद्गम होता है दोस्तों। तो राजस्थान का ऐसा जो जिला है वो है उदयपुर। कौन सा है, उदयपुर। यहाँ से क्या होता है, सर्वाधिक नदियों का क्या होता है दोस्तों, उद्गम होता है। ऐसा जिला कौन है, तो ध्यान रखना, उदयपुर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, उदयपुर। तो इसका जो आंसर हो जाने वाला है ए, उदयपुर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अरावली की कुल लंबाई कितनी है दोस्तों, ये पूछा गया है कि अरावली की कुल लंबाई कितनी है। ये इस तरह की अरावली दोस्तों, ये राजस्थान का नक्शा है और इस राजस्थान के नक्शे के अंदर ये जो अरावली का सीन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक अरावली यहाँ से यहाँ गुजरती है और यहाँ तक ये जो पूरा हिस्सा है किसका, अरावली का। यहाँ पर मतलब राजस्थान में इसकी जो लंबाई है कुल कितनी है अरावली की, ध्यान रखना, 652 किलोमीटर, ठीक है ना। कितनी हो जाएगी, 652 किलोमीटर। आगे चलते हैं। फुलवरी की नाल किस जिले में स्थित है दोस्तों। फुलवरी की जो नाल है वो किस जिले के अंदर स्थित है, ये पूछा गया है कि जो फुलवरी की नाल है वो कौन से जिले के अंदर स्थित है। तो ध्यान रखना दोस्तों, फुलवरी की जो नाल है वो उदयपुर में, कहाँ पर है, उदयपुर में। 13वां जो प्रश्न है वो ये कह रहा है कि मारवाड़ का अमृत सरोवर किस बांध को कहा जाता है दोस्तों, ठीक है ना। मारवाड़ का अमृत सरोवर किस बांध को कहा जाता है दोस्तों। तो मारवाड़ का जो अमृत सरोवर है वो कौन सा है, जवाई बांध। और जवाई बांध कहाँ पर है, पाली में। कहाँ पर स्थित है दोस्तों, पाली के अंदर। कहाँ पर है, पाली में, ठीक है ना। राणा प्रताप सागर जो बांध है दोस्तों ये चित्तौड़ के अंदर। कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ के अंदर। राणा प्रताप सागर जो बांध हो जाएगा वो कहाँ पर हो जाएगा, चित्तौड़गढ़ के अंदर। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी दोस्तों। राजस्थान की ऐसी कौन सी झील है जो सबसे मीठे पानी की झील है। राजस्थान की सबसे मीठे पानी की झील, सबसे ऐसी बड़ी कौन सी झील है जो मीठे पानी की झील है राजस्थान के अंदर। तो ऑप्शन के अंदर एक तो दे रखा उदय सागर झील, फतेह सागर झील, पिचोला झील, जयसमंद, ठीक है। इसका जो राइट जो आंसर हो जाएगा वो जयसमंद दोस्तों। कौन सी झील है, जयसमंद झील। ये राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। पिचोला झील कहाँ पर है, ये उदयपुर के अंदर है। कहाँ पर है, उदयपुर के अंदर। पिचोला झील कहाँ पर है दोस्तों, उदयपुर के अंदर। और ये फतेह सागर भी कहाँ पर हो जाएगा, उदयपुर के अंदर। उदय सागर भी कहाँ पर है दोस्तों, उदयपुर के अंदर, ठीक है ना। आगे चलते हैं। हेलो, आगे चलते हैं। राजस्थान में जामर कोटड़ा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। जो जामर कोटड़ा है दोस्तों वो कौन से खनिज के लिए प्रसिद्ध। राजस्थान का जो जामर कोटड़ा है, राजस्थान में जो जामर कोटड़ा है वो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो ध्यान रखना, रॉक फास्फेट के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है, रॉक फास्फेट के लिए, ठीक है। आगे जो प्रश्न आ गया हमारा कि 16वां नंबर का जो प्रश्न है ये पूछ रहा है, क्या पूछ रहा हमसे कि
केवलादेव नेशनल पार्क को किस वर्ष अभ्यारण्य घोषित किया, मतलब जो केवलादेव अभ्यारण्य इसको किस वर्ष अभ्यारण्य घोषित किया गया था, ये पूछा गया है। तो ध्यान रखना 1956 के अंदर। कब किया गया था दोस्तों? 1956 के अंदर इसको क्या घोषित किया गया था? ध्यान रखना केवलादेव नेशनल पार्क अभ्यारण्य घोषित किया गया था। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक बकरी किस जिले के अंदर पाई जाती है? ठीक है दोस्तों, राजस्थान में अगर सर्वाधिक बकरी पूछे तो ये बाड़मेर के अंदर पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? बाड़मेर के अंदर पाई जाती है। 18वां नंबर का प्रश्न है और भी कि निम्न में से कौन सी नस्ल भेड़ की नहीं है दोस्तों? कि ये बताना आपको कि निम्न में से ऐसी कौन सी नस्ल है जो भेड़ की नहीं है। ठीक है ना। तो जमुनापरी जो है वो क्या नहीं है? भेड़ की नस्ल नहीं है दोस्तों। ठीक है ना। हेलो दोस्तों, आगे वाला जो प्रश्न है वो आ गया है हमारी स्क्रीन पर कि राज्य में सर्वाधिक गोवंश किस जिले में है दोस्तों? कि राज्य में अगर सर्वाधिक गोवंश पूछा जाए तो राज्य में सर्वाधिक गोवंश जो है गोवंश है वो किस जिले के अंदर है दोस्तों? ठीक है ना। मतलब सर्वाधिक जो गायें हैं वो राजस्थान में कहाँ पर पाई जाती है, ये प्रश्न पूछा गया है कि सर्वाधिक जो गायें हैं वो कहाँ पर पाई जाती है? तो ध्यान रखना वो उदयपुर में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है दोस्तों? उदयपुर में। ठीक है। आगे चलते हैं। राज्य में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला, मतलब कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा हो जाएगा दोस्तों? सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कि ये सबसे राजस्थान में सबसे न्यूनतम जो लिंगानुपात पाया जाता है वो किस जिले के अंदर पाया जाता है? तो ध्यान रखना दोस्तों वो धौलपुर के अंदर पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? धौलपुर में। न्यूनतम जो लिंगानुपात है वो कहाँ पर पाया जाएगा? धौलपुर के अंदर। आगे चलते हैं कि आगे और प्रश्न है कि 2011 की जनगणना में सर्वाधिक जो लिंगानुपात किस जिले का था? 2011 की जनगणना में देखा जाए तो सबको पता है कि सर्वाधिक जो लिंगानुपात था वो किस जिले का था दोस्तों? तो ध्यान रखना वो था डूंगरपुर का। किसका था? डूंगरपुर का। आगे चलते हैं। राजस्थान में मंत्रिपरिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है दोस्तों? जो मंत्रिपरिषद होता है उसकी अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो ध्यान रखना कितनी होती है दोस्तों? 30 होती है। कितनी होती है? 30 होती है। एक बार कंफर्म कर लेना कि कितनी होती है? 30 होती है। मेरे हिसाब से कितनी होती है दोस्तों? 30 होती है। और आपके हिसाब से भी कितनी होती होगी? 30 ही होती होगी। कितनी होती होगी? 30। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। किस वर्ष डाकन प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया था दोस्तों? जो डाकन प्रथा थी उसको किस वर्ष गैर कानूनी घोषित किया गया था? तो ध्यान रखना 1853 में। कब की गई थी? 1853 में। और सर्वप्रथम ये डाकन प्रथा जो गैर कानूनी घोषित की गई थी वो खेरवाड़ा से की गई थी। कहाँ से की गई थी दोस्तों? खेरवाड़ा। और खेरवाड़ा कहाँ पर आता है? तो उदयपुर में। ठीक है। 1857 की क्रांति के समय ये सैनिक छावनी भी थी, आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है ना। खेरवाड़ा कहाँ पर आता है? उदयपुर के अंदर। आगे चलते हैं। वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना कब की गई दोस्तों? जो वनस्थली जो विद्यापीठ है इसकी स्थापना कब की गई थी? ठीक है ना। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे जो प्रश्न हैं मैं बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये पूछे गए हैं, पहले बीएसटीसी के अंदर आ रखे हैं। और वनस्थली जो विद्यापीठ की स्थापना 1854 में की थी। कब की थी दोस्तों? 1854 में की थी। वनस्थली विद्यापीठ है कहाँ पर? तो ध्यान रखना दोस्तों टोंक। कहाँ पर है? टोंक में। मुझे ऐसा लगता है, एक बार कंफर्म कर देना वनस्थली विद्यापीठ कहाँ पर? टोंक के अंदर ऐसा लग रहा है। और एक बार आप भी कंफर्म कर देना, इस प्रश्न को देख लेना एक बार। बाकी है आंसर अपने राइट कर दिया। आगे चलते हैं। तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। दूसरी दूरी हो गया ध्यान रखना दोस्तों। तिरिया तेल
हमीरहट चढ़े ना दूजी बार, ये शासक कहाँ का था दोस्तों, ठीक है ना। आप लोगों को पता होगा कि हमीर जो था अपने हट के लिए जाना जाता था, ठीक है, हट के लिए जाना जाता था, जो एक बार कर सोचता था वो कर ही लेता था। तो ध्यान रखना हमीर हट का जो संबंध है वो रणथंभौर है, रणथंभौर से कहाँ से, और रणथंभौर से, रणथंभौर कहाँ पर आता है, सवाई माधोपुर के अंदर, कहाँ पर आता है दोस्तों, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर के अंदर क्या है, रणथंभौर दुर्ग, और रणथंभौर दुर्ग के अंदर ही कुत्ते की छतरी, किसकी दोस्तों, कुत्ते की छतरी है, यहाँ पर किसकी छतरी है, तो ध्यान रखना कुत्ते की छतरी, कहाँ पर, रणथंभौर में। आगे चलते हैं, हाँ यहाँ पर एक दे रखा सिवाना दोस्तों, क्या दे रखा है, सिवाना, ध्यान रखना इसको कहा जाता है मारवाड़ की संकटकालीन राजधानी, सिवाना जो दुर्ग है इसको क्या कहा जाता है, मारवाड़ की संकटकालीन राजधानी, क्या कहा जाता है दोस्तों, मारवाड़ की संकटकालीन राजधानी कहा जाता है, संकटकालीन राजधानी कहा जाता है इसको। आगे चलते हैं, बीकानेर प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे दोस्तों, जो बीकानेर जो प्रजामंडल है उसके संस्थापक कौन थे, तो ध्यान रखना बीकानेर प्रजामंडल के जो संस्थापक कौन थे दोस्तों, तो मगाराम वेद थे, कौन थे, मगाराम वेद, बीकानेर प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे, मगाराम वेद। आगे चलते हैं कि दाबू प्रीण के लिए प्रसिद्ध स्थान, दाबू प्रीण के लिए प्रसिद्ध स्थान किस जिले में स्थित है, ठीक है, तो ध्यान रखना दाबू प्रीण जो है वो आकोला गांव चित्तौड़ की प्रसिद्ध है यहाँ, ठीक है, आकोला गांव चित्तौड़ की प्रसिद्ध। ध्यान रखना बांसवाड़ा में रमकड़ा उद्योग है, रमकड़ा उद्योग नहीं, बांसवाड़ा के अंदर, बांसवाड़ा रमकड़ा जो उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है, ध्यान रखना वो डूंगरपुर का प्रसिद्ध है, कहाँ का प्रसिद्ध है, डूंगर। आगे चलते हैं, राग मंजरी, रागमाला जैसे प्रसिद्ध ग्रंथों के रचयिता कौन थे दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना कि कौन थे इसके, पुंडरीक विठल थे, कौन थे, पुंडरीक विठल, कौन थे, पुंडरीक विठल। आगे चलते हैं दोस्तों, पंडित नैनूराम शर्मा किस आंदोलन से संबंधित थे दोस्तों, ठीक है ना, जो पंडित नैनूराम शर्मा थे वो किस आंदोलन से संबंधित थे, तो ध्यान रखना पंडित जो नैनूराम थे वो बूंदी प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित थे, किससे, बूंदी प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित थे, आंदोलन पूछा गया यहाँ पर, ध्यान रखना बूंदी प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित थे, कौन थे, तो ध्यान रखना पंडित नैनूराम शर्मा। आगे चलते हैं, बेराट प्राचीन काल में राजधानी थी दोस्तों, बेराट प्राचीन काल में, ये आप लोगों को पता होगा, बेराट प्राचीन काल में किसकी राजधानी थी, मत्स्य राज्य की, किसकी, मत्स्य राज्य की, और बेराट को और किस नाम से जाना जाता है, विराटनगर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना, विराटनगर के नाम से भी जाना जाता है। आगे जो हमारा प्रश्न है दोस्तों, मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है, इसके बारे में हम कल वाले वीडियो में भी बात कर चुके हैं, परसों भी इसके बारे में बात कर चुके हैं। तो ध्यान रखना मारवाड़ का जो प्रताप किसे कहा जाता है, तो मारवाड़ का जो प्रताप कहा जाता है राव चंद्रसेन को कहा जाता है, किसको कहा जाता है, राव चंद्रसेन को। आगे दिया गया दोस्तों कि कौन सा जिला उत्तर प्रदेश से सीमा नहीं बनाता है दोस्तों, कौन सा जो जिला है वो उत्तर प्रदेश से सीमा नहीं बनाता है, तो ध्यान रखना यहाँ पर जो जिला है वो कौन सा जो जिला उत्तर प्रदेश से सीमा नहीं बनाता है, तो वो धौलपुर नहीं बनाता, कौन सा नहीं बनाता है दोस्तों, धौलपुर नहीं बनाता है। आगे चलते हैं, करौली प्रजामंडल के संस्थापक कौन है दोस्तों, करौली प्रजामंडल के संस्थापक कौन है, ये प्रश्न कितने बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है, इसीलिए ध्यान रखना करौली जो प्रजामंडल के संस्थापक है मुंशी त्रिलोक चंद माथुर, कौन है, मुंशी त्रिलोक चंद माथुर है, ठीक है ना दोस्तों। आगे चलते हैं, एक बार फटाफट क्लास को शेयर कर दो, जल्दी से क्लास को शेयर कर दो एक बार। आगे चलते हैं दोस्तों, राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है दोस्तों, जो राजस्थान का प्रवेश द्वार है वो किसे कहा जाता है, किस जिले को कहा जाता है, राजस्थान का प्रवेश द्वार किस जिले को कहा जाता है, तो ध्यान रखना राजस्थान का जो प्रवेश द्वार है वो किसको कहा जाता है, भरतपुर को, किसको कहा जाता है,
भरतपुर को किसको कहा जाता है? भरतपुर। आगे चलते हैं। प्राचीन तांत्रिक शक्तिपीठ सुंदा माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? सुंदा माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है, ये पूछा गया दोस्तों। प्राचीन तांत्रिक शक्तिपीठ सुंदा माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पर, फटाफट इसमें से एक ऑप्शन दे दो आप। ऑप्शन कौन सा होगा? सुंदा माता का मंदिर कहाँ पर है दोस्तों? जल्दी करो जल्दी करो। कब से मैंने आपको ऑप्शन मैंने दिया ही नहीं कि आप आंसर बताओ, अब आपको बताना ही पड़ेगा। नहीं बता रहे हो? चलो ठीक है। सुंदा माता का जो मंदिर है दोस्तों वो जालोर के अंदर, कहाँ पर है? जालोर के अंदर। आगे चलते हैं। संत जाम्बोजी का जन्म कहाँ पर हुआ दोस्तों? संत जाम्बोजी के बारे में पूछा गया है कि इनका जन्म कब हुआ? संत जाम्बोजी का जन्म कब हुआ दोस्तों? तो ध्यान रखना, संत जाम्बोजी का जो जन्म हुआ था वो पीपासर के अंदर हुआ था। और पीपासर कहाँ पर आता है दोस्तों? नागौर के अंदर आता है। कहाँ पर आता है? नागौर के अंदर। ठीक है ना। आगे चलते हैं। राजस्थान में घुड़ला त्योहार कब मनाया जाता है दोस्तों? ये जो घुड़ला वाला प्रश्न है तो ध्यान रख लेना, ये सारे प्रश्न ध्यान रखने वैसे, लेकिन घुड़ला और भी ज़्यादा घुड़ला के बारे में पूछा जाएगा, ध्यान रखना। घुड़ला, राजस्थान में घुड़ला त्योहार कब मनाया जाता है? श्रावण शुक्ल अष्टमी, श्रावण कृष्ण पक्ष की नवमी को, और श्रावण शुक्ल पक्ष की नवमी को, शुक्ल पक्ष की नवमी को। तो ये कब मनाया जाता है? फटाफट इसका आंसर छाप दो दोस्तों। घुड़ला का जो त्योहार है वो कब मनाया जाता है? जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, धक्का मुक्की मत करना, आराम से आंसर बताना, धक्का मुक्की करनी ही नहीं। घुड़ला त्योहार कब मनाया जाता है? जल्दी 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 फटाफट आंसर दो। घुड़ला त्योहार कब मनाया जाता है मेरे दोस्तों? अभी तक किसी का भी आंसर नहीं आया है, अभी तक नहीं आया किसी का भी आंसर, मुझे छापना पड़ेगा। श्रावण के शुक्ल पक्ष की नवमी को। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। चंद्र प्रभु जी का मेला कहाँ पड़ता है? चंद्र प्रभु जी का मेला कहाँ पर पड़ता है? तो ध्यान रखना, धुलेव, तिजारा, चाकसू, लालसोट, कहाँ पर? बताओ दोस्तों। चंद्र प्रभु जी का जो मेला पड़ता है वो बढ़ता है दोस्तों खेरतल तिजारा। कहाँ पर बढ़ता है? वर्तमान अगर पूर्व के हिसाब से पूछा जाए अलवर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पूर्व के हिसाब से आ जाएगा, पूछा जाए तो तिजारा अलवर। अगर नए जिले के हिसाब से पूछे जाएंगे तो खेरतल तिजारा जिला आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? खेरतल तिजारा, ये जिला आ जाएगा। ठीक है ना। आगे चलते हैं। धुलेव के अंदर यहाँ पर किसका मेला बढ़ता है? केसरिया नाथ जी का। किसका? ऋषभ देव का मेला भी बढ़ता है, या केसरिया नाथ जी का भी मेला बढ़ता है यहाँ पर। आगे चलते हैं। चाकसू में किसका पड़ता है दोस्तों? चाकसू में शीतला माता का मंदिर है। किसका माता का मंदिर है? चाकसू जयपुर में दोस्तों किस माता का मंदिर है? शीतला माता का मंदिर है। ठीक है ना। आगे चलते हैं। मादलिया पहना जाता है दोस्तों, जो मादलिया होता है वो कहाँ पर पहना जाता है, ये पूछा गया है। मादलिया कहाँ पर पहना जाता है? मादलिया जो होता है वो कहाँ पर पहना जाता है? आभूषणों से प्रश्न है। भुजाओं पर, लालट पर, गले पर, कलाई पर। तो ध्यान रखना, जो होता है मादलिया जो होता है वो गले में पहना जाता है। कहाँ पर पहना जाता है दोस्तों? गले में। आगे चलते हैं। मारवाड़ में दामनी क्या है? मारवाड़ में दामनी क्या है? तो ध्यान रखना, दामनी के बारे में कितनी बार पूछा गया है। मारवाड़ में दामनी क्या है? ओढ़नी का एक प्रकार है, कलात्मक जूतियाँ हैं, एक राजस्व कर है, सिंचाई करने का औजार है। तो दामनी जो है वो एक ओढ़नी का एक प्रकार है। क्या दोस्तों? ओढ़नी का एक प्रकार है। आगे चलते हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला की दूसरी सबसे ऊंची छोटी कौन सी दोस्तों? जो अरावली है इसकी दूसरी सबसे ऊंची छोटी कौन सी, ये पूछा गया है। ठीक है ना। तो इसका आंसर दे दो। प्रथम तो कौन है? अरावली गुरु शिखर है फर्स्ट, प्रथम कौन सी? गुरु शिखर। ठीक है ना। और ये हो जाएगा शेर। कौन सी हो जाएगी? शेर। दूसरी जो अरावली की छोटी है वो कौन सी? सबसे ऊंची कौन सी है? तो ध्यान रखना,
शेर हो जाएगी। और शेर कौन सी हो जाएगी? शेर। प्रथम कौन सी हो जाएगी? ध्यान रखना, प्रथम जो है दोस्तों वो कौन सी हमारी? तो प्रथम जो है गुरु शिखर है। ठीक है, शेर की अगर लंबाई पूछी 1597 मीटर है। कितनी? 1597 मीटर है। कौन है? शेर। आगे चलते हैं। राजस्थान की पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? राजस्थान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई कितनी दोस्तों? राजस्थान की पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी लगती है? इधर देखो, इस प्रश्न के बाद मैं यहाँ पर नक्शा बनाता दोस्तों। राजस्थान की पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? ये राजस्थान का नक्शा बनाते हैं। ठीक है, और राजस्थान के नक्शे के अंदर हम देखेंगे ये राजस्थान का नक्शा। अब देखो, पाकिस्तान यहाँ पर है, अंतर्राष्ट्रीय पूछा हम लोगों ने, यहाँ पर है, ये है पाकिस्तान, यहाँ तक ही करता। ठीक है, ये पाकिस्तान है। ठीक है, ये पाकिस्तान है, तो यहाँ पर हमारी कितनी सीमा लगती है? तो ध्यान रखना, अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1070 कितनी लगती है दोस्तों? 1070। आगे चलते हैं। राज्य की सूती वस्त्र मिल दी कृष्णा मिल सन 1889 में सेठ दामोदर दास के द्वारा कहाँ पर स्थापित की गई थी दोस्तों? तो ये ध्यान रखना, ये की गई थी ब्यावर के अंदर। कहाँ पर की गई थी? ये ब्यावर के अंदर की गई थी। और सॉरी, सलूम्बर पर टिक हो गया है ब्यावर। ब्यावर वर्तमान में क्या बन गया दोस्तों? नया जिला। अगर ब्यावर नहीं आए तो अजमेर आएगा। क्या आएगा? अजमेर। ठीक है ना, वैसे मेरे हिसाब से ब्यावर ही आएगा। आगे चलते हैं। जोजड़ी व सुगड़ी किस नदी की सहायक नदी है दोस्तों? जोजड़ी व सुगड़ी जो नदी है वो किसकी सहायक नदी है, ये पूछा गया है। तो ये जो सहायक नदियाँ हो जाएगी वो लूणी की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? लूणी की सहायक नदी। ये किसकी सहायक नदी है दोस्तों? लूणी की। ये लूणी नदी की सहायक नदियाँ है। आप लोगों को इसके बाद मिठड़ी का भी नाम सुना होगा, जोजड़ी, मिठड़ी, सोकड़ी, सुकड़ी, ये सारी जो नदियाँ है ना वो किसकी सहायक नदियाँ है? तो ध्यान रखना, ये हो जाएगी लूणी नदी की। किसकी हो जाएगी? लूणी नदी दोस्तों। तो इसका राइट जो आंसर भी होने वाला है वो क्या होने वाला है? लूणी होने वाला है। आगे चलते हैं। राजस्थान का चौथा रोपवे कहाँ पर है? 4th नंबर का रोपवे कहाँ पर लग रहा है दोस्तों? ये पूछा गया है कि जो 4th नंबर का जो रोपवे है वो कहाँ पर लग रहा है दोस्तों? ऑप्शन क्या दे रखा है? बीकानेर दे रखा है, बीकानेर के बाद दे रखा है, क्या दे रखा है? ध्यान रखना, बीकानेर के बाद जयपुर दे रखा है, जयपुर के बाद दौसा दे रखा है, दौसा के बाद अजमेर दे रखा है। तो ये कहाँ पर है ये पूछा गया है कि 4th नंबर का जो रोपवे है राजस्थान में कहाँ पर लग रहा है? फटाफट बताओ, जल्दी बताओ मुझे जल्दी। ठीक है ना, कहाँ पर है? तो ध्यान रखना, जयपुर। कहाँ पर है? जयपुर। प्रथम जो रोपवे लगा था दोस्तों 2006 में लगा था सुंदा माता, वहाँ पर जालोर के अंदर, वहाँ पर सुंदा माता वहाँ पर लगा था रोपवे। ठीक है, जालोर के अंदर 2006 में लगा था। और चौथा यहाँ जयपुर के अंदर है। 5वां भी नवीनतम बन रहा है, वहाँ उदयपुर के अंदर बन रहा है। राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल कौन है दोस्तों? वर्तमान जो राज्यपाल है वो कौन है? कलराज मिश्र। कौन है? कलराज मिश्र। वर्तमान जो राज्यपाल है वो कौन है? कलराज मिश्र है। कौन है? कलराज मिश्र। आगे चलते हैं। वर्तमान में जनवरी 2023 राजस्थान का लोकायुक्त कौन नियुक्त किया गया? लोकायुक्त कौन है दोस्तों? लोकायुक्त कौन है? ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट, लोकायुक्त कौन है ये सब पूछे जाएंगे। तो कृष्ण प्रताप लोहरा है। कौन है? कृष्ण प्रताप लोहरा है दोस्तों। आगे चलते हैं। हाल ही में 18वीं झुमरी का आयोजन कहाँ पर किया गया दोस्तों? 18वीं झुमरी का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो ध्यान रखना, ये किया गया था पाली के अंदर। कहाँ पर किया गया था? पाली के अंदर। हाल ही में द्रौपदी मुर्मू द्वारा संविधान पार्क का उद्घाटन कहाँ पर किया गया दोस्तों? हमारे राजस्थान के अंदर संविधान पार्क बनाए जा रहे हैं। ठीक है, तो राजस्थान, इसका जो ऑप्शन हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। राजस्थान, चलो ठीक है, 2022-23 राजस्थान का सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों 2011-12 पर बताइए क्या होगा? राजस्थान का सकल घरेलू उत्पाद क्या है दोस्तों?
ये पूछा, स्थिर कीमतों पर पूछा गया। सकल राजस्थान का सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर 2011-12 के आधार पर 2022-23 का बताइए दोस्तों, ये पूछा गया है। तो कितना है, 7.99 लाख करोड़ है। कितना है दोस्तों, 7.99 लाख करोड़ है। इस बात का ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। और यहाँ पर अपने जो 50 प्रश्न है वो पूर्ण हो जाते हैं दोस्तों। अगर आप सभी को दोस्तों को हमारी मेहनत अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। और कल मैं आपके लिए और लेके उपस्थित रहूँगा प्रश्न, और आप इसी तरह से अपना प्यार और स्नेह बना रखें दोस्तों, और वीडियो को लाइक करें। जोहार क्लासेस यूट्यूब चैनल से सभी अपने दोस्तों को जोड़ें। और तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद और थैंक यू।